तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि यदि शासन करना है तो लोगों को शिक्षा मत दो, लोगों को किताबी ज्ञान तो दे दो लेकिन शिक्षित मत करो। ये लिखा हुआ है, एक डॉल्फिन करके एक राइटर, उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि यदि तुमको राज करना है तो शिक्षित लोगों को होने ही मत दो, लोगों को शिक्षित होने ना दो। और यदि वो लड़का शिक्षित हो गया तो तुम ही लोगों की तरह, जैसे तुम लोग हमारा विरोध किए और आज हमको देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसी तरीके से जिस दिन ये बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हमारे नेताओं से और हमारे शासन से और हमारे सरकार से पूछेंगे कि भाई हमारा अधिकार का राइट टू एक्ट तुम किताबों में तो बना दिए, हमारे एजुकेशन का कहाँ गया पैसा, हमारे किताबों की पैसा कहाँ गई, हमको दो, नहीं तो हिसाब दो, और नहीं दोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। फिर वहां पे विद्रोह शुरू हो जाए। तो कहता हूँ, अभी हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि क्या आप राजनीति से प्रेरित हैं क्या, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोग क्यों ना राजनीति करें, ऐसे लोग क्यों ना करें। क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग राजनीति में आए? ये लोग राजनीति में आए भाई, हम लोग जैसे कि अब अपने अपने पद पे हैं, ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो उन अंगूठा छाप नेताओं को बताएंगे कि कैसे समाज में योगदान दिया जाता है, उन अंगूठा छाप लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति आज भी इस स्थिति में है कि वो अपना नाम नहीं लिख सकता। उनको लगता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बना देने से हो जाएगा, नहीं हो रहा है, यहाँ पहुंचना पड़ेगा। हर एक पंक्ति के, जो पंक्ति में सबसे निचले तबके के लोग हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इस तरीके से चलना पड़ेगा, और यही लोग कर सकते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार सिंह पड़ेगा और मैं आपके बगल के ही ब्लॉक रतनपुरा का रहने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से, और हमारे भी पिता किसान ही हैं, हम 4 भाई हैं और चारों इस समय जॉब में हैं। और उस जॉब में आने का सबसे जो महत्वपूर्ण रास्ता था वो शिक्षा है। पिता किसान रहते हुए भी उन्होंने शानदार तरीके से हम लोगों को मौका दिया पढ़ने का, और हम लोग पढ़ाई किए और आज इस मुकाम पे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जितनी माताएं हमको सुन रही हैं और जितने गार्जियन सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरा यही निवेदन रहेगा, ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे दिख रहे हैं आपको, उनको मौका जरूर दीजिए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित जरूर करिए। हो सकता है कि आप पढ़ाई से वंचित रह गए हों, लेकिन इन बच्चों को वंचित मत रहने दीजिए। और तरह तरह के संसाधन है जिसमें आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके गांव में निभा रही है जो प्रयास किरण फाउंडेशन है। यह आपके बच्चों को निश्चित ही एक उचित मार्गदर्शन देगी। और शिक्षा केवल लिखाई पढ़ाई नहीं है। यदि एक व्यक्ति पैदा होता है, एक व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसको परिपूर्ण होने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता जिसके पास शिक्षा नहीं आई है। तो अपने बेटे को कौन नहीं चाहेगा कि वह एक परिपूर्ण व्यक्ति बन के समाज के सामने प्रस्तुत हो। सब माँ बाप की, सबकी लालसा होगी कि हमारा बेटा एक परिपूर्ण व्यक्ति बने। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दीजिए। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वृतांत बताना चाहूँगा कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अभी हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने किया क्या कि जब हम लोग पढ़ते थे, जब पढ़ाई करते थे, ऐसे छोटे थे, तो सुबह 3 बजे या 4 बजे उठा देती थी। जब उठा देती थी तो हम लोग पढ़ते थे, 3 भाई 4 भाई थे तो हम लोग पढ़ते थे। उसी में से कोई सो जाता था या कोई कुछ, तो वो मतलब आके कहती थी कि कौन सोया था बताओ, तो कोई बता देता था। तो वो कहता था कि नहीं नहीं मैं नहीं सोया था। वो पूछती थी कि मैं पढ़ने के लिए दी थी, जरा हमको सुनाओ तो कि क्या पढ़े हुए दिन नहीं। तो उनको आता तो कुछ नहीं था, लेकिन वो कॉपी लेके ऐसे देखती रहती थी। तो भाई हम लोग को क्या पता कि मम्मी पापा नहीं पढ़े हैं। हमारी नज़र में तो यही है कि हमारी मम्मी सबसे सुपरस्टार हैं, उनको सब आता है। तो अब उस समय हमको नहीं आकलन था कि माता जी हमारी दस्तखत भी नहीं कर पाती हैं अपनी, लेकिन वो इंग्लिश का किताब लेके वो सुन रही हैं। तो बहुत बड़ी भूमिका होती है माताओं की। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम पढ़ल लिखल नहीं थी, वो बच्चे आपको नहीं जानते हैं, लेकिन उनको दिशा दिखाना। यदि नगरा जाना है और आप नगरा गई हैं तो रास्ता बता सकती हैं, और नहीं भी है तो इनको बस गाइड करिए। बाकी तो समाज में ऐसे रास्ते हैं कि आपको खुद ही आगे लड़के निकल जाएंगे। जब उनका बेस मजबूत हो जाएगा तो आगे के रास्ता वो खुद ही तय कर लेंगे। इसलिए प्रयास किरण फाउंडेशन में आप लोग मदद करिए। इनकी पूरी टीम, जो अश्वनी की पूरी टीम जो है, उनकी मदद करिए। अजय वर्मा जी, प्रमोद वर्मा जी, अरविंद चौहान, शिव कुमार जी, ओम प्रकाश जी, हरिंदर चौहान जी, रामाश्रय वर्मा जी, रामबदन वर्मा जी, इंद्रजीत जी, बजरंगी जी, शंकर जी, निधि शर्मा जी, अमित चंद जी,
इन लोगों की जो टीम है बहुत ही शानदार है और समाज के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये लोग किसी पार्टी से नहीं, किसी नेता से नहीं। और मैं तो कहता हूं, अभी हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि क्या आप राजनीति से प्रेरित हैं क्या, तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग क्यों ना राजनीति करें, ऐसे लोग क्यों ना करें। क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसे लोग राजनीति में आए? ये लोग राजनीति में आए भाई। हम लोग जैसे कि अब अपने अपने पद पे हैं, ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो उन अंगूठा छाप नेताओं को बताएंगे कि कैसे समाज में योगदान दिया जाता है। उन अंगूठा छाप लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति आज भी इस स्थिति में है कि वो अपना नाम नहीं लिख सकता। उनको लगता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट बना देने से हो जाएगा, नहीं हो रहा है। यहाँ पहुंचना पड़ेगा। हर एक पंक्ति के, जो पंक्ति में सबसे निचले तबके के लोग हैं, वहां तक पहुंचने के लिए इस तरीके से चलना पड़ेगा और यही लोग कर सकते हैं। तो ये लोग हमारा यदि नेतृत्व करते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है और हम जैसे लोग इनका कदम से कदम चला के हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरा चीज एक और मैं कहना चाहूंगा कि छोटा सा एक मतलब आज़ादी के बाद की एक घटना मैं बता दूं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट भी रहा हूं। तो जब भारत आज़ाद होने लगा था तो भारत बहुत बड़ा भूखंड है, अभी भी बहुत बड़ा है, पाकिस्तान के हटने के बाद भी बहुत बड़ा भूखंड है। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि जब कांग्रेस, एक ही पार्टी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस के जो कोर कमेटी थी उसमें चिंतन मनन होने लगा कि इतने बड़े राज्य पे हम शासन कैसे करेंगे, इतने बड़े देश पे शासन कैसे करेंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो जो बुजुर्ग लोग थे, जो अनुभवी थे, जो बाहर से लौट के आए थे, जो बाहर की पढ़ाई किए हुए थे, उन लोगों ने कहा कि भाई अंग्रेजों से ही कुछ सीख लिया जाए, ये लोग बताएंगे कि शासन कैसे किया जाए। तो वो लोग क्या किए कि एक टीम गठित हुई और लॉर्ड माउंटबेटन, जो हम लोगों के लास्ट गवर्नर थे, जो अंग्रेजों के लास्ट गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनसे गए मिलने लोग। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं समय देता हूँ, अब तो हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग से क्या लेना चाहते हो, लेकिन ठीक है मैं डिनर रखा हूँ, उसमें सब लोग आइएगा, उसी दिन चर्चा होगी। तो वहाँ पे डिनर जब वहाँ पे शुरू हुआ तो उसमें उन लोगों ने पूछा लॉर्ड माउंटबेटन से, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, जिनको चाचा नेहरू भी बच्चे प्यार से बोलते हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि सबसे बड़ी बात है शिक्षा। यदि आप शिक्षा दे देते हो बच्चों को, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह बच्चा, यदि आप गलत करोगे तो आपका भी विरोध करेगा। वह बच्चा यदि आप गलत करोगे, आप मतलब फादर यानी पिता और माता भी गलत करेंगे, जिस दिन वो शिक्षित हो जाएगा तो उनका विरोध करेगा कि पापा है पढ़ो है जो नहीं सड़क पर जो तू सीढ़ी गिरावत रहो गलत बा, तो हर लड़का तो ही के कहते। तो इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि यदि शासन करना है तो लोगों को शिक्षा मत दो, लोगों को किताबी ज्ञान तो दे दो लेकिन शिक्षित मत करो। ये लिखा हुआ एक डाल्फिन करके एक राइटर, उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि यदि तुमको राज करना है तो शिक्षित लोगों को होने ही मत दो, लोगों को शिक्षित होने ना दो। और यदि वो लड़का शिक्षित हो गया तो तुम ही लोगों की तरह, जैसे तुम लोग हमारा विरोध किए और आज हमको देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, उसी तरीके से जिस दिन ये बच्चे शिक्षित हो जाएंगे उस दिन हमारे नेताओं से और हमारे शासन से और हमारे सरकार से पूछेंगे कि भाई हमारा अधिकार का राइट टू एक्ट तुम किताबों में तो बना दिए, हमारे एजुकेशन का कहाँ गया पैसा, हमारे किताबों की पैसा कहाँ गई, हमको दो, नहीं तो हिसाब दो, और नहीं दोगे तो हम टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। फिर वहां पे विद्रोह शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब वह समय आ गया है कि आप लोग इस अधिकार को बच्चों को दें। कोई नेता कोई नहीं दे सकता। डीएम बलिया कलेक्ट्रेट में बैठ के यहाँ पे शासन चला सकते हैं, डंडा चला सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य हर उस माता पिता का दायित्व है जो उनके गार्जियन हैं। तो बच्चों को शिक्षित करिए, मौका दीजिए उनको पढ़ने का। जब जब मौका मिले शाम सुबह कम से कम अपने घर में लालटेन जला, तो लालटेन भी नहीं जलाना है, तो बटन दबाना है, लाइट आ जा रही है तो जला के जरूर उनको पढ़ाइए, शाम सुबह मौका जरूर दीजिए। देखिएगा आप लोगों को मजा आएगा। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो उस समय मेरी माताजी कुछ भी नहीं पढ़ी लिखी थी, और आज मैं अपनी माताजी का सिग्नेचर करा के उनका खाता खोला हूँ। मैंने अब वो सिग्नेचर कर लेती हूँ। वो बच्चा जिस दिन पढ़ जाएगा, मैं दावे के साथ कहते हैं कि अपने फादर को वो साइन करना सिखा देगा। वो पल बहुत आपके लिए बेहतरीन होगा कि जब आपका लड़का बड़ा होकर कुछ बन जाएगा और आपको साइन करना सिखा देगा, तो बहुत अच्छी चीज है ये सब। बाकी प्रयास किरण फाउंडेशन को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो हमको इस स्तर पे इतना बेहतरीन मंच दिया, जहाँ पे मैं अपने
शब्दों से इन लोगों को कुछ प्रेरित कर सकूं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा प्रयास किरण फाउंडेशन की तरफ से कि जो भी लोग भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाना चाहें या जैसे भी, तो भारतीय स्टेट बैंक में 0 बैलेंस पे खाता खुलता है, जिसमें 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना है, 1 रुपया खर्च नहीं होना है। तो आप लोग डायरेक्ट भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में, छोटी छोटी शाखाएं भी खुली हैं जो ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से आता है, वहां पे जाके, या यदि जो नगरा जा सकता है मेन भारतीय स्टेट बैंक में, छोटे बच्चे से लेकर सबका 0 बैलेंस पे खाता खुलता है, आप लोग खुलवा सकते हैं। और इस समय अकाउंट भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी स्कॉलरशिप है या जो भी योजनाएं हैं, या मतलब कुछ भी, यदि लड़का बाहर पढ़ने जाता है तो आपको पैसा भेजना होगा, तो एक खाते की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो खाता आप लोग इनके तरफ से, आप इनका नाम लेके पहुंच जाएंगे, तुरंत खाता खुल जाएगा। बस बताना पड़ेगा कि प्रयास किरण फाउंडेशन की तरफ से आया है, आपको लाइन में लगाने की जरूरत नहीं है। अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो केवल आधार कार्ड लेके जाइएगा, फोटोकॉपी भी वहीं हो जाएगी, आपको बाहर से कराना नहीं पड़ेगा। और बाकी मेरा जहां भी सहयोग होगा, जैसे भी सहयोग होगा, मैं देता रहूंगा। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और फिर अंतिम बार यही कहूंगा कि शिक्षा, जैसे कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गरजेगा। तो आप लोग अपने बच्चे को क्या नहीं चाहेंगे कि वो शेरनी का दूध पिए? इतना पिलाइए कि वो गरजने लगे। और बस यही करना है कि शाम सुबह उसको बैठाना है। ये मत सोचिएगा कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये दिमाग में लाइएगा ही नहीं। निश्चित है कि वो 10 साल के बाद गरजना शुरू कर देगा, और जब गरजेगा तो सारे अंगूठा छाप सबको, उनको पता चल जाएगा कि आप हमारे पे राज कर रहे हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।